हाँ, तो दोस्तों अभी बाबा जी के माध्यम से और भी कुछ दोस्तों इस समय मैं लखनऊ में हूँ और आप लोगों को लेके चल रहा हूँ महाभारत काल के समय का एक ऐसा वृक्ष जो अर्जुन के द्वारा लगाया गया है और आज भी वो वृक्ष हरा भरा और जिंदा है। चलिए आपको लेके चलते हैं पारिजात वृक्ष। तो दोस्तों फाइनली आफ्टर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे का सफर करने के बाद हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं। पांचों पांडव आपको दिख रहा होगा, ये पांचों भाई हैं। नाम बता दें, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये पांचों भाई हैं। चलिए अंदर आइए। दोस्तों ये हमारा पारिजात वृक्ष है। ये आपके सामने ये है पारिजात का वृक्ष। इसको लेकर पौराणिक कथाओं में बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी ये है। युवराज इंद्र महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण श्रीहीन हो गए, जिसके कारण स्वर्गलोक से वैभव, समृद्धि और संपन्नता खत्म हो गई। इससे सभी देवता बेहद परेशान और दुखी थे और इसके निवारण के लिए वे एक दिन भगवान विष्णु के पास गए, जिसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों की मदद से सागर मंथन करने की सलाह दी। जिसके बाद देवताओं और असुरों की मदद से सागर मंथन हुआ, जिसमें से पहले विष निकला। उसे ग्रहण कर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। फिर इसके बाद सागर से एक एक करके 14 रत्न निकले। उसमें कल्प वृक्ष के साथ पारिजात या हर श्रृंगार का पेड़ भी था। देवराज इंद्र ने सागर मंथन से निकले रत्नों में से पारिजात वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित कर दिया। इस प्रकार इसी क्रम में एक कथा और है। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने उनसे पारिजात वृक्ष को लाने का हठ किया, क्योंकि नारद जी से मिले पारिजात के सभी पुष्प को कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिया था, जिससे सत्यभामा चिढ़ गई थी। श्री कृष्ण ने अपने दूत के माध्यम से इंद्र को संदेश भेजा कि वह पारिजात वृक्ष सत्यभामा की वाटिका में लगाने को दे दें, लेकिन इंद्र ने देने से इनकार कर दिया। तब भगवान कृष्ण इंद्र को पराजित करके पारिजात वृक्ष को धरती पर लाए। इस पेड़ के बारे में कई और कहानियां काफी प्रचलित हैं, जिनमें से यह भी है कि अर्जुन इस पेड़ को स्वर्ग से लाए थे और कुंती इसके फूलों से भगवान शिव जी का अभिषेक करती थी। इसके अलावा एक और कहानी प्रचलित है। पांडव अज्ञातवास के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए तथा अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छिद्र कर इसे रोपित किया और तब से आज तक यानी महाभारत काल से आज तक यह वृक्ष बाराबंकी जिले के किंतुर गांव में है। यह वृक्ष प्राचीन समय से ही पूजनीय रहा है। जन श्रुति है कि इस अलौकिक एवं अद्वितीय वृक्ष के समान विश्व में दूसरा वृक्ष नहीं है। वृक्ष का तना लगभग 10 मीटर मोटाई का है। जुलाई अगस्त के महीने में इसमें सफेद रंग के फूल आते हैं, जो सूखने के उपरांत सुनहरे हो जाते हैं। कहते हैं कि पारिजात के वृक्ष का दर्शन करने से व्यक्ति की थकान मिट जाती है और मन में शांति आती है, साथ ही व्यक्ति की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसका दर्शन करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। कहते हैं कि इस वृक्ष को स्पर्श करने से व्यक्ति का रोग दोष सभी दूर हो जाते हैं। सबसे खास बात इस वृक्ष की यह है
कि पहले ये वृक्ष को स्पर्श करने का भी अवसर मिलता था, लेकिन कुछ समय पश्चात से यहाँ रोक लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ के साधु संत महात्मा बताते हैं कि मनुष्यों को के या किसी भी मनुष्य को स्पर्श कर देने से इसमें किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा लग गया है, जिसमें इसमें ये वृक्ष थोड़ा सूखने लगा या इस प्रकार की कोई बातें आई, जिससे इसको स्पर्श करने से रोक लगा दिया गया है। क्योंकि इसको स्पर्श करने से अगर कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को स्पर्श कर लेता था तो उसकी सारी मनोकामनाएं, धन दौलत, जो भी उसकी इच्छाएं होती थी, सारी पूरी होती थी। इस वजह से दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी इच्छा हो किसी भी प्रकार की, तो आप यहाँ आए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे यहाँ लोगों को दूर से दर्शन करने का घेरा बनाया गया है। देखिए कैसे घेरा बना दिया गया है। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, इसी कहानी हमें बताइए इस वृक्ष की। देखिए बेटा, ये पेड़ जो रहा है भगवान इंद्र पास रहा है, पारिजात का पेड़ जो भगवान के इंद्र पास बगीचा में रहा है, तो वहाँ से अर्जुन पांचों पांडवा लोग गए हैं, वहाँ से लेके आए हैं। बाण मारिन पताल तक का है। 6 महीना फूल पत्ती रहता है, 6 महीना सूखा रहता है। पहले सफेद फूल होता है, उसके बाद सुनहरी रंग में फूल होता है। यही का फूल कुंती माता जी शंकर भोले के ऊपर चढ़न तो महाभारत विजय भई है। 14 रत्न में एक रत्न है, अरे कहीं दुनिया में पेड़ नहीं है ना भैया। जी 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 जी। अब जून जुलाई से बड़ा मंगल पड़ता, जेठ माह में फूल आ जाएगा। जी जी। कहीं दुनिया में पेड़ नहीं है, एक कहीं पर ध्यान कर लीजिए। कहने का मतलब कि ये इकलौता पेड़ जो है, हाँ, बाराबंकी जिले में है। बाराबंकी जिला में है, बरौलिया गांव में है। बरौलिया गांव में है। हाँ। और बाबा ये बताइए, इसको अब स्पर्श करने क्यों नहीं दिया जाता है? ऐसा है, दिन जात रहा है, इनका दिन जाता रहा है, छुए का सबका दिन मिलत रहा है। जी जी। सब कोई जाता रहा है। जी जी। बोले उसमें कोई अपॉइंट कर रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा। कोई नहीं सही है। हाँ, हाँ। तभी गवा। अच्छा, मतलब तो ये भी देखा जाता है कि जो पवित्र आत्मा है अगर वो स्पर्श करती है तो वृक्ष सही है। हाँ। लेकिन अगर अपवित्र आत्माएं हैं या ऐसे मनुष्य हैं तो इसमें रोग लग गया। रोग लग गया तो विजय से डॉक्टर आए हैं कि अब पेड़ बचा रिसर्च करने के लिए इसको। हाँ, तो वहाँ जाते रहा तो कोई नाम लिख रहा है, कोई काट रहा है। जी जी जी। हैं, तो इससे संबंध करा दे। हाँ बाबा, तो एक प्रश्न और आपसे कि क्या हम इसके फूल को पा सकते हैं, ले सकते हैं, मिल सकता है? मिलता है बेटा, 1 किलो घी चाहिए आरती पूजने के लिए बस। अच्छा अच्छा। बस अच्छा अच्छा। मिलता है, जहाँ जो कोई आओ फूल सबका मिलता है। उसको का घर में रखो, मंदिर है मंदिर में रखो, जहाँ पैसा कौड़ी हुआ रखो, पूजा पाठ के लिए है। उसमें 5 लौंग, इलायची, कपूर, लाल कपड़ा बिछाए रख दो, जल न पड़े, चाहे तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। हाँ बाबा, अब कुंती मंदिर के बारे में भी कुछ बता दीजिए। शंकर भोलेनाथ की मंदिर है, जब का ये पेड़ है तब को मंदिर है। और कहीं पर वो मंदिर, कहीं भोलेनाथ की कृपा है। आजो कुंती माता जी उनका वहां पहुंचते हैं, जहाँ जत्ती जून पहुंचे हैं, अपना जल और चौर सब चढ़ावा मिलेगा आराम से। जब पुजारी लोग सवेरे आरती पूजा जून जब धोए मांझे चले हैं मंदिर के लोग, तो जल फूल सब चढ़ा मिलेगा जी। इसमें जब हो वैसी तो खुद ही देखियो फूल खूब एक तरफ से 6:30 बजे में फूल खिलता है, शाम को डेली पहले एकदम 5 बजे से कली मुंह दे देती है। अच्छा बाबा, एक और बात है कि ये रात में ही क्यों फूल खिलते हैं, दिन में क्यों नहीं खिलते? कृपा उनकी है, सब प्रभु की कृपा है। सब कृपा उनकी। जहाँ जितने दुखमा हो, जहाँ बैठे हो, तुम 10 मिनट बैठ जाओ, सब दुख तुम्हारा खत्म, शांति हो गई। अच्छा अच्छा, थैंक यू बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये बाबा जी थे जो पारिजात वृक्ष की सेवा करते हैं, यहाँ देखभाल करते हैं, और इन्होंने हमको बताया कि इसकी फूल मिल सकती है, लेकिन एक दक्षिणा स्वरूप आपको 1 किलो घी यहाँ पूजा पाठ के लिए देना पड़ेगा। तो 1 किलो घी कोई बड़ी बात नहीं है और हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा बाबा ने इस वृक्ष के बारे में बताया, कैसे मिला, कैसे क्या हुआ। चलिए आपको ले चलते हैं उस रहस्यमय मंदिर में जहाँ कुंती माता आज भी आती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। दोस्तों, पारिजात वृक्ष के दर्शन के बाद हम लोग किंतूर गांव के कुंती मंदिर पहुंचे हैं, जहां माता कुंती अज्ञातवास के दौरान अपने 5 पुत्रों के साथ निवास करती थी।
और यहीं अंदर एक महादेव का मंदिर है, जिसमें माता कुंती पारिजात वृक्ष के फूलों जाती थी, फूलों को तोड़ के लाती थी और भगवान शंकर को चढ़ाती थी। तो चलिए अंदर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करवाते हैं। चलिए आइए, ये मंदिर का प्रांगण है, आप लोग देख रहे होंगे, और बहुत ही प्रसिद्ध जगह है ये। जब पारिजात वृक्ष का दर्शन करने के बाद लोग यहाँ आते हैं। बहुत सारे लोग को तो अभी पता भी नहीं है इस मंदिर के बारे में। तो चलिए अभी भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं, और इसे संक्षिप्त में श्री कुंतेश्वर महादेव का संक्षिप्त नाम दिया गया है। तो चलिए आइए अंदर हम भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं, जिन्हें कुंतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्युंजयम्। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, कल्याण करो। तो जैसा कि हमने आप लोग को बताया कि ये वही मंदिर है जहाँ माता कुंती आज भी अदृश्य रूप से विद्यमान है। कहते हैं कि रात में मंदिर का कपाट बंद हो जाता है, लेकिन जब प्रातःकालीन यहाँ के साधु संत जो हैं जब इस कपाट को खोलते हैं तो यहाँ जलाभिषेक रहता है। मतलब माता कुंती के द्वारा यहाँ जलाभिषेक किया रहता है, पूजा पाठ हुई रहती है। तो जैसा कि आइए और भी हम इन आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछते हैं। तो कुछ बताइए आप इस मंदिर के बारे में। बात यह है कि यहाँ पर बिना परिचय मुहूर्त मिलती नहीं। अच्छा अच्छा। कई लोग इसका परीक्षा ले चुके हैं, लेकिन जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो परीक्षा ही मिलता है। अच्छा, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब सुबह प्रातःकालीन साधु संत के द्वारा मंदिर खोली जाती है तो यहाँ जलाभिषेक हुआ रहता है, अर्थात माता कुंती के द्वारा। मतलब दिखती तो नहीं है, आज तक दिखाई भी नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन सब लोग अंदाजा लगाए रहे हैं, लेकिन दिखी नहीं है। अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ माता कुंती रात में आती हैं, लेकिन किसी को आज तक दिखी नहीं। ऐसा यहाँ के लोगों का आप सबके माध्यम से कहने का वो है। हाँ, यही चीज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप हमें बताइए कि आज भी क्या माता कुंती यहाँ आती हैं बाबा? थोड़ी सी कहानी बता दीजिए। ये द्वापर युग के अंत में कौरवों और पांडवों का साम्राज्य था। उस समय दुर्योधन राजा था, कुंती के पुत्र वनवास में थे। इसलिए कुंती माता ने यहाँ पर महाभारत की लड़ाई में पांडवों को विजय दिलाने के लिए श्री कुंतेश्वर महादेव की स्थापना किया है। और वो पारिजात का पेड़ स्वर्गलोक से अर्जुन महाराज लाए थे, उसी के फूल से यहाँ पर पूजा की। और आज भी इस मूर्ति की पूजा हो जाती है। जल, अक्षत, पुष्प सब चढ़ा हुआ मिलता है। इसे कोई जो है जान नहीं पाता है। यहाँ 2 बार दिल्ली से लोग आए, इंडिया न्यूज़ चैनल वाले कैमरा लगाया, कैमरे में भी उनके कुछ नहीं आया। भोले बाबा की पूजा हो गई। कुछ बताइए बाबा, कुछ खास बात। जो भी लोग शुद्ध मन से यहाँ पर भोले बाबा की पूजा करते हैं, उसी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं। कांवरिये आते हैं। कम से कम शिवरात्रि में 50 हजार की भीड़ होती है। थैंक यू बाबा। हाँ, तो दोस्तों अभी बाबा जी के माध्यम से और भी कुछ चीज़ों के बारे में पता चला है। जो आप देख रहे हैं पीछे मंदिर हमारे है, तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए और इस दिव्य स्थान का दर्शन कीजिए। बहुत ही दिव्य और मनोरम स्थान है ये, महादेव जी का स्थान है। अभी हम चाहते हैं कि इस जगह को फेमस किया जाए, लोग आएँ, क्योंकि हमारे कुछ ही दूरी पर पारिजात वृक्ष भी है और माता कुंती वहाँ उतनी दूर जाती थी, वहाँ से फूल ला के और भगवान कुंतेश्वर महादेव को चढ़ाती थी। तो बस इसी शब्दों के साथ हम आप लोगों से